नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के बीच में जो सितंबर में बोई जाने वाली सब्जियां हैं वो आज 41 तरह की सब्जियां लेकर आया हूं। सब बड़ी बड़ी कंपनियों की सब्जियों के बीच हाइब्रिड क्वालिटी जो कि गमलों में लगाई जा सकती हैं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। आज मैं आपको 41 तरह की सब्जियां बताऊंगा और उसके ग्रो बैग का साइज बताऊंगा, गमले का साइज बताऊंगा कि कौन सी सब्जी को कितने बड़े गमले में लगाना चाहिए और ये सब्जियां कब से लगाई जाएंगी। जो सब्जियां आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लगभग 41 तरीके की सब्जियों के बीज मैं आपको बताऊंगा। जो मेन बीज है वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और 41 तरह की सब्जियों के बीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि गमले के साइज के साथ में आपको बताया जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ नंबर 1 पे कौन सब्जी लगानी है। देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ नंबर 1 पे सब्जी मैंने लिस्ट बना ली है, क्योंकि 41 तरह के सब्जियों के नाम आपके सामने ऐसे बताना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो मैंने कहा कहीं नंबर 1 पर देखिए। नंबर 1 पे आपको लगाना है सबसे पहले टमाटर। टमाटर की इस समय आपको पौध तैयार कर लेनी है, क्योंकि टमाटर के लिए आपको सबसे पहले 6 इंची के पॉट में आप उसकी पौध तैयार कर लीजिए। इसके बाद में 12 बाई 12 के गमले में एक टमाटर का पौधा लगाएंगे। 12 बाई 12 के ग्रो बैग में एक पौधा लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको टमाटर के पौधे से मिलेगा। और टमाटर की भी आपको मेरे पास जो वैरायटी मिलेगी वो बहुत अच्छी किस्म की, उन्नत किस्म की वैरायटी मिलेगी, एक नंबर की वैरायटी मिलेगी। इसके बाद में जिसमें कि एक एक टमाटर के पौधे से कम 20-20 किलो टमाटर आपको हार्वेस्ट करने को मिलेगा। अच्छी मिट्टी अगर बना लेंगे, देख रेख अच्छा करेंगे तो। इसके बाद में नंबर 2 पर आती है ब्रोकली। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए नंबर 2 पर आती है ब्रोकली। यह ब्रोकली का भी आपको पौध तैयार करनी पड़ेगी। इसकी भी 6 इंची 8 इंची के मिट्टी के पॉट में पहले आप पौध तैयार कर लीजिए। फिर इसको 12 बाई 12 के ग्रो बैग में एक पौधा लगाएंगे तो अच्छा आपको ब्रोकली हार्वेस्ट करने को मिलेगी। और बहुत अच्छी सब्जी है ब्रोकली की, और यह है सकाटा कंपनी की ब्रोकली, जो आपको राजीव किचन गार्डनिंग से उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद नंबर 2 बता, नंबर 3 पे आती है शिमला मिर्च। अब देखिए शिमला मिर्च भी बहुत अच्छी कंपनी की शिमला मिर्च, ये देखिए इसकी भी आपको पौध तैयार करनी पड़ेगी। और ये 10 ग्राम का पैकेट आता है, मैं आपको रेट भी बताता चलूं। ये शिमला मिर्च का 10 ग्राम का पैकेट आता है 1870 रुपए का, 10 ग्राम का पैकेट। और यहाँ पर देखिए इसका रेट भी पड़ा हुआ, मैं पास से दिखा दीजिए। 10 ग्राम का पैकेट 1810 रुपए का। और शिमला मिर्च की भी आपको पौध तैयार करनी पड़ेगी। पौध तैयार करके इसको 12 बाई 12 के ग्रो बैग में अगर एक पौधा लगाएंगे तो बहुत अच्छी शिमला मिर्च हार्वेस्ट करने को आपको मिलेगी। अब सितंबर की 15 तारीख के बाद से ये सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर आपके यहाँ डाउन होगा तो वैसे ही ये सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं अपने गमलों में, अपने बालकनी में, ग्रो बैग में और अपनी छत के ऊपर। इसके बाद गाजर की बात करता हूँ। नंबर 4 पर आती है गाजर। गाजर में भी 2 तरह की गाजर आती है। एक गाजर आती है हाइब्रिड, जिसका साइज लगभग 1 फुट से ऊपर होता है, हाइब्रिड गाजर। और एक देसी गाजर आती है, एक ही कंपनी की होती है पर उसमें देसी और हाइब्रिड गाजर। पर हाइब्रिड गाजर का पैकेट मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास ये हाइब्रिड गाजर का पैकेट है और ये पैकेट मेरे को मिला है, आपको बता देता हूँ। ये पैकेट मेरे को ये 50 ग्राम का पैकेट है और 50 ग्राम पैकेट की कीमत है यहाँ पर 1100 रुपए। 50 ग्राम गाजर की पैकेट की कीमत है 1100 रुपए। आप पास से बिल्कुल दिखा दीजिए, जो लिखा हुआ है ये अच्छी तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से दिखा दीजिए कि ये हाइब्रिड गाजर F1। देखिए यहाँ पर F1 लिखा होगा, जो हाइब्रिड गाजर होती है उसमें F1 लिखा होता है। और बहुत मिठास इसके लिए आपको, गाजर के लिए आपको कम से कम 15 बाई 15 का ग्रो बैग लेना पड़ेगा, जिसकी गहराई ज्यादा हो। जितनी ज्यादा गहराई होगी उतनी अच्छी ये गाजर आपको लगाने को मिलेगी। तो आप अच्छी उन्नत किस्म की गाजर लगाएं तो आपको मीठी मीठी गाजर आपकी बार खाने को मिलेगी। और गाजर के बीज आप डायरेक्ट गमले में लगा सकते हैं। एक गाजर के बीच में दूसरे गाजर के चारों राउंड में कम से कम नहीं तो 5 इंची का गैप रखिए, 4 इंची का गैप रखिए, तभी अच्छी गाजर आपको। फिर इसके बाद में नंबर 5 पर आता है चेरी टमाटर। मैं आपको दिखा दूं, चेरी टमाटर भी अडवांटा कंपनी का, देखिए अडवांटा कंपनी का चेरी टमाटर का बीज है। और 1 ग्राम बीज आपको दिखा दूं
आपको 550 रुपए का 1 ग्राम बीज है। अडवांटा कंपनी का 1 ग्राम बीज, ये देखिए चेरी टमाटर का 550 रुपए का अडवांटा कंपनी का ये चेरी टमाटर का बीज, ये भी आपको अब इस समय लगाना है। इसकी भी आपको पौध तैयार करनी होगी और बिल्कुल सही समय है। पौध तैयार करके इसके बाद में आप इसको 12 बाई 12 के ग्रो बैग में एक पौधा लगाएंगे। पर इस ये चेरी टमाटर की थोड़ा बेल थोड़ा लंबा जाता है, थोड़ा लंबा चढ़ता है, तो आपको इसको डंडे का सहारा देना पड़ेगा। तो चेरी टमाटर आपके यहाँ बहुत अच्छा चेरी टमाटर आपके यहाँ होगा। इसके बाद में आपको नंबर 6 पर लगानी है हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी आप लगा सकते हैं नंबर 6 पे। इसकी भी आपको पौध तैयार करनी पड़ेगी हरी मिर्च की। हरी मिर्च की पौध तैयार कर लेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसको भी 12 बाई 12 के गमले में एक पौधा। आप जितना बड़ा ग्रो बैग दे देंगे उतना अच्छा मिर्ची तैयार होगी। ये इसकी भी पौध तैयार होगी। पौध तैयार करने के बाद जब पौध 6 इंच की हो जाए तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा 12 बाई 12 के ग्रो बैग में। इनकी सबकी मिट्टी कैसे बनानी है, सब्जी वाली बेल वाली सब्जी और ये जो बुश टाइप सब्जी है इनकी, तो इसकी मिट्टी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा इसकी मिट्टी कैसे तैयार की जाएगी। इसके हरी मिर्च के बाद आप लगा सकते हैं हरा बैगन। देखिए ये हरा बैगन है और मेरे पीछे दिखा दीजिए, यहाँ पर हरा बैगन फर भी रहा है, बहुत अच्छा नीचे लगा हुआ है हरा बैगन। पत्ता उठा के दिखा दीजिए कितना हरा बैगन यहाँ पे फर रहा हो। ये मेरा लगभग 2.5 से 3 साल का पौधा हरा बैगन। देखिए ये देखिए कितनी अच्छी प्रजाति हरा बैगन की। 3 साल के पौधे में आज भी इसमें हरा बैगन यहाँ पर लग रहा है। छोटे बैगन लग रहे हैं, बड़े बैगन लग रहे हैं। तो ये देखिए आप, ये हरा बैगन, इसकी भी आपको पौध तैयार करनी पड़ेगी। पहले पौध तैयार कर लीजिए, इसके बाद में इसको आप थोड़ा बड़ा ग्रो बैग दीजिए, कम से कम 15 बाई 15 का। थर्मोकोल का डब्बा है तो एक लगा दीजिए और देखिए 3 साल से एक थर्मोकोल के डब्बे में हरा वाला बैगन चल रहा है। तो बैगन में हरा वाला बैगन, गोल बैगन, भरते वाला जो बैगन आता है वो भी आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल सही समय है, आप भरते वाले बैगन की भी पौध तैयार करनी पड़ेगी। इसको भी ग्रो बैग का साइज वही देना पड़ेगा जो हरे वाले बैगन के लिए मैंने बताया। तो बैगन के लिए मैं बता देता हूँ बैगन के लिए कितने प्रकार के बैगन की वैरायटी आपको मिलेगी राजीव किचन गार्डनिंग में। तो यहाँ पर आपको बैगन की जो वैरायटी मिलेगी उसमें गोल बैगन हो गया, लंबा बैगन हो गया, छोटा बैगन हो गया, लंबा मोटा गोल हो गया और सफेद बैगन दिखा दूं आपको। सफेद बैगन देखिए, ये 2 तरह की वैरायटी होगी। इसमें सफेद बैगन में गोल सफेद होगा और इसके बाद में यहाँ पर लंबा सफेद होगा। देखिए 2 तरह की सफेद की वैरायटी है, एक लंबा है और एक गोल बैगन है सफेद में। तो आप जितने ये बैगन हैं सबके लिए 15 बाई 15 का ग्रो बैग दे और सबकी सीडलिंग तैयार करें और एक एक पौधा लगाएं, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद में मैं बैगन के बाद आता हूँ गोभी में। गोभी की बहुत अच्छी प्रजाति है, ये देखिए इसकी भी आपको सीडलिंग तैयार करनी पड़ेगी। सीडलिंग तैयार करने के बाद जब लगभग 4 इंच 3 इंच की सीडलिंग हो जाए तो आपको इसको 12 बाई 12 के ग्रो बैग में एक पौधा लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट, जैसे ब्रोकली का लगाया उसी तरह से लगाएंगे, अच्छा रिजल्ट आपको तैयार होगा। पर आपको इसमें गोभी में एक बात बता दें, गोभी में हर दूसरे महीने इसकी वैरायटी बदल जाती है मौसम के हिसाब पर। बाकी सब सब्जियां वही लगती रहती है, पर गोभी एक ऐसी वैरायटी है कि इसकी हर 2 महीने में प्रजाति बदल जाती है। ऐसा नहीं कि आपके पास जो बीज रखा है तो वो लगाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। पर क्या होता है उसका साइज, थोड़ा फूल का साइज, गोभी के फल का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, जो अगर दूसरी वैरायटी दूसरे इस मौसम में लगा रहे हैं तो। ये बात आप किसी अच्छे नर्सरी वाले से पूछेंगे, वो उसको ज्ञान नहीं होगा, किसी बीज भंडार वाले से पूछेंगे वो आपको बताएगा। ये आपको कोई यूट्यूबर आपको जानकारी नहीं देगा कि सारी सब्जियों में केवल गोभी एक ऐसी सब्जी है हर 2 महीने में उसकी वैरायटी चेंज हो जाती है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी आप लगा लीजिए, इसकी भी पौध तैयार करनी पड़ेगी। यहाँ पर पत्ता गोभी का देखिए बीज रखा हुआ है और कितना अच्छा, ये 10 ग्राम का बीज आता है और ये भी लगभग 450 रुपए का बीज आता है। 10 ग्राम बीज, आप इतना बड़ा पैकेट आप लेके क्या करेंगे? आप अगर गार्डनिंग कर रहे हैं 2 गमले, 4 गमले, 5 गमले होंगे, 10 गमले होंगे, इतना बड़ा पैकेट क्या करेंगे? तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये स्कीम निकाली कि इस तरह से छोटे छोटे पैकेट दिखा दीजिए। इन्हीं बड़े पैकेटों से काट काट के छोटे छोटे पैकेट बनाकर मैं आप लोगों तक पहुंचा देता हूं आप लोगों की डिमांड पर। आप इसके बाद में देखिए पत्ता गोभी के बाद आती है बात बीन्स की। तो बीन्स को भी आप लगा सकते हैं, बुश टाइप वाली वैरायटी बहुत अच्छी होती है। इसको आप 12 बाई 12 के गमले में एक पौधा लगा दीजिए, बहुत अच्छी बीन्स खाने को मिलेगी। ये सब जाड़े वाली सब्जियां, सितंबर में बोई जाने वाली सब्जियों के बीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 41 तरह की सब्जियों के बीज बताऊंगा मैं आज आपको। इसके बाद बीन्स के बाद लौकी, जो छोटी वाली लौकी होती है उसको भी आप लगा लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप
जाड़े में लगाई जाने वाली लौकी को लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इसके बाद इसके लिए आपको ग्रो बैग का साइज बता दूं, लौकी के लिए आपको 24 बाई 24 का ग्रो बैग लेना पड़ेगा, या फिर इस तरह से थर्मोकोल का डब्बा। और देखिए यहाँ पर दिखा दूं मैं, अभी यहाँ पर लौकी पास से दिखा दीजिए, यहाँ पर लौकी देखिए कितनी अच्छी गोल लौकी यहाँ पर लगी हुई है, और ये लगी है थर्मोकोल के फिश कंटेनर में। लौकी का साइज थर्मोकोल के फिश कंटेनर में लगी हुई है ये मेरे। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊं, लौकी के लिए मैंने फिर इसके बाद आप जाड़े वाला करेला भी लगा सकते हैं। जाड़े वाला करेला लगा लेंगे तो इसको भी आपको कम से कम 18 बाई 18 का ग्रो बैग देना पड़ेगा, जिसमें 2 पौधे करेले के लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गर्मी वाला करेला आप काम नहीं करेगा, आप अभी भी करेले को लगा सकते हैं। इसके बाद में धनिया, जो हमारे घर की मेन हर भोजन में 4 चांद लगाने वाली सब्जी है, पत्ता सब्जी है, वो है धनिया। धनिया को आप लगा सकते हैं। धनिया के लिए 8 इंची गहरान का ग्रो बैग आपको लेना पड़ेगा। जितनी ज्यादा लंबान चौड़ान होगी उतना रेक्टेंगल आप ले सकते हैं, आप गोल भी ले सकते हैं, पर 8 इंची गहरान होनी चाहिए। तो धनिया बहुत अच्छी अब धनिया होगी। अब धनिया लगाने का बिल्कुल सही समय आ गया है। ऑर्गेनिक धनिया लगाकर आप अपने घर में खा सकते हैं, उसका भी बीज आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद पालक का भी बिल्कुल सही समय आ गया। जिनके यहाँ पालक नहीं है, इसको भी आप जो है ना, जैसे धनिया लगाई जाती है बिल्कुल उसी तरह से इसका भी ग्रो बैग लेना है, पालक का भी। इसके बाद लंबी मूली, सफेद लंबी मूली की बात आ गई तो बहुत अच्छी किस्म का मेरे पास बीज मिल जाएगा सफेद लंबी मूली का। और सफेद लंबी मूली के लिए भी आपको गाजर की तरह 15 बाई 15 का ग्रो बैग लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी गहरान बहुत ज्यादा जाती है। हमारे पास जो मूली का बीज है वो बहुत लंबी मूली का बीज है, तो आपको उसको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। मूली को आपको डायरेक्ट लगाना, लौकी को आपको डायरेक्ट लगाना, करेले को आपको डायरेक्ट लगाना। इसके बाद मूली के बाद फिर इसके बाद लाल मूली, राउंड वाली लाल मूली, जो चुकंदर की तरह राउंड वाली लाल मूली आती है, उसका भी बीज मेरे पास आपको मिल जाएगा। और उसके लिए भी आपको 8 इंची गहरान का ग्रो बैग लेना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा चौड़ान होगी उतनी ज्यादा। और एक मूली के बीच में और दूसरी मूली के बीच में लगभग आपको राउंड शेप में 3 इंच का गैप रखना पड़ेगा। 3-3 इंच के गैप पे आप लगाएंगे तो अच्छी मूली आपको, राउंड मूली अच्छी आपको मिलेगी। इसके बाद फिर आती जुकनी। मैं दिखा दूं जुकनी आपको। इसमें जुकनी आपको देखिए, ये जुकनी देखिए आप, इस जुकनी को भी आप लगा सकते हैं। जुकनी का एक पौधा आपको 15 बाई 15 के ग्रो बैग में एक पौधा लगाना होगा, और डायरेक्ट बीज इसका लगाया जाएगा। जुकनी का भी बिल्कुल सही समय आ गया, आप ये लंबी वाली जुकनी लगा सकते हैं। इसके बाद में जुकनी के बाद में आपको 56 कद्दू, इसके बाद में 56 कद्दू को भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये जुकनी है, जुकनी का बीज जो है ना, ये आपको लंबा फल होता है, पर 56 कद्दू का जो फल होगा यहीं पर बीज पड़ा है, यहीं पर ये देखिए, ये 56 कद्दू का, ये देखिए, ये 56 कद्दू का बीज है। और ये 56 कद्दू का बीज आपको, इसका कद्दू राउंड शेप में होता है, गोल होता है, तो और टेस्ट में थोड़ा अंतर होता है। तो आप 56 कद्दू को भी 15 बाई 15 के ग्रो बैग में एक पौधा लगा सकते हैं। इसके बाद में आता है ये जो इस कद्दू होता है अपना, कद्दू बेल वाला, इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। इसके लिए 24 बाई 24 का ग्रो बैग आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद 26 नंबर पर मैं बता दूं आपको, लाल चौराई। लाल चौराई साग है, लाल चौराई हो गई। 27 नंबर पे हरी चौराई हो गई। इसके लिए भी 8 इंची गहरान का ग्रो बैग, या जितना लंबा चौड़ा हो उतना अच्छा रहेगा। इसको भी आप डायरेक्ट बो देंगे तो हरी चौराई और लाल चौराई भी इस समय हो जाएगी। इसके बाद आती है गांठ गोभी। मैं आपको दिखा दूं, ये है गांठ गोभी, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसका भी आपको पौध तैयार करनी पड़ेगी। पौध तैयार करने के बाद आप इसको 5-5 इंच, 4-4 इंच की दूरी पर लगा देंगे तो बहुत अच्छी गांठ गोभी आपको मिल जाएगी। और इसका सब्जी, इसकी बहुत अच्छी सब्जी इसकी तैयार होती है। तो गांठ गोभी को भी आप लगा सकते हैं, इस समय पर बिल्कुल सही समय पर है। इसके बाद में सलजम को देखिए, सलजम को भी आप डायरेक्ट ऐसे छिड़क दीजिए। और इसके लिए भी 8 इंची गहरान, 9 इंची गहरान, 10 इंची गहरान का ग्रो बैग ले लीजिए। और इसके बाद में जब ये पौध तैयार हो जाए, सलजम की जब आप छिड़क देंगे तो बहुत सारे बीज तैयार हो जाएंगे, वहां से आप हटा सकते हैं। पौध भी बनाकर आप इसको लगा सकते हैं। सलजम को भी बहुत अच्छी सब्जी जाड़े की। इसके बाद मेथी, पत्ते वाली सब्जी, वही 8 इंची ग्रो बैग, देखिए मेथी भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में गोल लौकी, मैं आपको दिखा दूं, ये गोल लौकी, इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। गोल लौकी को, गोल लौकी के लिए आपको 24 बाई 24, जितने भी बेल वाली सब्जी हैं इनको 24 बाई 24 का ग्रो बैग आपको लेना पड़ेगा। तो आप बेल वाली सब्जी को, गोल लौकी को भी अभी आप लगा सकते। इसके बाद फिर आती पीली जुकनी। देखिए ये पीली जुकनी, देखिए
इस पीली जुकनी को भी आप लगा सकते हैं। इसके भी बीज आपको मिल जाएंगे राजीव किचन गार्डनिंग में, यहाँ से आप मंगा सकते हैं। और बहुत अच्छी सब्जी है पीली जुकनी। इसके लिए भी आपको एक 15x15 के ग्रो बैग में एक पौधा लगाएंगे तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आपको, जुकनी की हार्वेस्टिंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इसके बाद में आप लगा सकते हैं, देखिए मैं फिर जुकनी के बाद आपको बताता हूँ। इसके बाद हरी गोभी, देखिए आपको दिखाऊं, ब्रोकली की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हरी गोभी देख लीजिए। आपने देखिए इसकी भी आपको पौध तैयार करनी पड़ेगी हरी गोभी की, और इसको भी 12x12 के पौध तैयार करने के बाद जब पौध 3 इंची की हो जाए तो 12x12 के ग्रो बैग में एक पौधा लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट हरी गोभी का आपको मिलेगा। हरी गोभी के बाद में फिर लाल गोभी आती है। देखिए सिजेंटा कंपनी की, देखिए लाल गोभी, ये लाल गोभी भी आप, इसको भी आपको पौध तैयार करनी पड़ेगी। और इसका 1 ग्राम का बीज, इसका लगभग 1 ग्राम का बीज आता है 900 रुपए का। इतना बड़ा पैकेट आप क्या करेंगे? तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ छोटे पैकेट बना दिए हैं। ये छोटे पैकेट दिखा दीजिए, जो छोटे पैकेट मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं। इन्हीं से छोटे पैकेट आप मेरे से मंगा सकते हैं राजीव किचन गार्डनिंग में ऑर्डर कर। और व्हाट्सएप पर मेरा आपको नंबर मैं बता दूं अपना, 87 65 13 13 10। इस नंबर पर आप संपर्क करके आप ये सारे बीज आप मेरे से मंगा सकते हैं। इसके बाद में लाल गोभी के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ पीली गोभी। देखिए ये भी सिजेंटा कंपनी की है, ये है पीली गोभी। इस बीज को भी आप मंगा सकते हैं आप मेरे से, और इसके लिए भी पौध तैयार करनी पड़ेगी। पौध तैयार करके आप इसको बड़े आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। ये पीली गोभी का बीज, इसकी भी पौध तैयार करके 12x12 के गमले में एक पौधा लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। पीली गोभी के बाद आप प्याज को लगा सकते हैं। प्याज की सीडलिंग तैयार करनी पड़ेगी। जब सीडलिंग तैयार होकर लगभग 8-8 इंच 6 इंच की सीडलिंग हो जाए तब आप इस प्याज को भी 3-3 4-4 इंच की दूरी पर आप इसको लगा देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए भी आपको 8 इंची गहरान का गमला लेना पड़ेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जितना भी लंबा चौड़ा ले लें उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद में काला सरसों साग, काला सरसों भी आप ले सकते हैं। और ये काला सरसों 37 नंबर मैं बताने जा रहा हूँ। 37 नंबर की सब्जी, काला सरसों लगा सकते हैं, पीला सरसों लगा सकते हैं। इस समय बिल्कुल सही समय। इसके लिए भी आपको ज्यादा गहरान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें साग खाना है तो ज्यादा गहरान की गमले की जरूरत नहीं है। 8 इंची में आपका साग हो जाएगा। जितना लंबा ले लेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद सोया को भी आप लगा सकते हैं। सोया लगाने का बिल्कुल सही समय, मेथी के साथ में इसका साग बहुत अच्छा बनता है, तो आप सोया को भी इस समय पर आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सोया का। देखिए सोया का इस तरह का बीज होता है, ये देखिए बिल्कुल जीरा जैसे आपको लगेगा कि जैसे जीरा का बीज है, तो ऐसे आप सोया का भी बीज इस समय लेकर आप लगा सकते हैं। इसकी सब्जी बहुत अच्छी मेथी के साथ बनती है। सफेद गोल बैगन मैंने आपको बताई दिया। इसके बाद आती है 41 नंबर पर जो आखिरी मेरा बीज होगा, ये है अचारी मिर्च। जो मोटी वाली अचारी मिर्च होती है, तो ये अचारी मिर्च का बीज है, जो अचार जिसका बनाया जाता है। इसका पकौड़े भी बनाते हैं हम लोग। बड़े मोटे साइज का मिर्च होता है, इतना मोटा मिर्च होता है, इतना लंबा मिर्च होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसकी भी सीडलिंग तैयार करनी पड़ेगी और इसको 15x15 के ग्रो बैग में एक पौधा लगाएंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने आज आपको 41 तरह की सब्जियों के बीज बताए जो राजीव किचन गार्डनिंग में मिलेंगे। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये इस तरह की सब्जियों के बीज आप एक बार मंगा कर देखिए, आजमा कर देखिए और इन बीजों को लगा कर देखिए। 99% आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें से। और जो प्रोडक्शन तैयार होगा वो आपने आज तक जहाँ से भी बीज मंगाए हैं, ऐसा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने आज आपको 41 तरह के सब्जियों के विषय की जानकारी दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।